अभी कोरोना के समय से एक शब्द जो है सबसे ज़्यादा भारत में प्रचार प्रसार किया गया, पूरे भारत में प्रचलित हुआ, आत्मनिर्भर भारत। ये क्या है ये आत्मनिर्भर भारत? और ये आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो किस तरह की परिकल्पना है, और ये आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता क्या है? आत्मनिर्भर, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि आत्मनिर्भर है क्या। आत्मनिर्भर का सामान्य सा सीधा सा अर्थ है कि हम अपने आप में इतना सक्षम हो जाएं कि हमको हमारी जीवन जरूरत की या हमको किसी भी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो हमको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ के लिए हम सक्षम हैं। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर होना। अब भारत की बात क्या है कि पूरी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो बार बार जो है अपनी सभाओं में अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान जो वो प्रसारित कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर का सीधा सीधा जो अर्थ है वो स्वदेशी के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब देखिए हमारे भारत में ग्लोबलाइजेशन है या वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है कि कोई भी व्यापार एक दूसरे के साथ पूरे वर्ल्ड में हम लोग कर सकते हैं। इस कारण से बड़े पद में होने के कारण प्रधानमंत्री साहब डायरेक्टली स्वदेशी विदेशी की बात तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको उन्होंने बहुत अच्छा एक शब्द दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत होने का मतलब क्या है कि हम हमारी जीवन जरूरत की या हमारी भारत की जरूरतों का प्रोडक्शन यहीं पे हो और वो सारा चीजें हमारे यहाँ का बना हुआ हो, और हमारी चीजें हो सकता है भला बाहर जाए लेकिन वहां से चीजें हमारे यहाँ ना आए, हम उनके लिए किसी चीज के ऊपर डिपेंड ना रहें। इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। अब आज की जो परिस्थितियां हैं, और अगर ये परिस्थितियों को पूरी भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया और पूरी भारत इस चीजों को नहीं समझा, इसको सोचा कि ये बीजेपी वाले लोग आत्मनिर्भर भारत का है या ये पार्टी वाइज ये मोदी जी का ही एक काम है आत्मनिर्भर भारत, ये बाकी देशवासियों का नहीं लेना देना है। देखिए यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भाजपा, कांग्रेस, आप आदमी और जो है ये लालू यादव की पार्टी और नीतीश यादव की पार्टी और ममता की जो है कोई पार्टी की बात नहीं है। बात क्या है? आत्मनिर्भर होने की। किसी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है देश। देश का मतलब यह होता है कि देश की गरीबी और अमीरी हमारी उसके ऊपर तय होती है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं। आज अगर आप देखें भारत की परिस्थितियों को तो हम कहाँ पे आत्मनिर्भर हैं? आज डिजिटल मीडिया के सेक्टर में आप देख लो, हम आत्मनिर्भर हैं क्या? कहाँ है आत्मनिर्भर? व्हाट्सएप किसका है? अमेरिका का है। फेसबुक किसका है? अमेरिका का है। ये इंस्टाग्राम किसका है? अमेरिका का है। ये ट्विटर किसका है? अमेरिका का है। आप कोई भी डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जीमेल हो या टेलीग्राम हो, जितना कुछ भी अगर आप डिजिटल मीडियाज की अगर एक भी बड़ी बड़ी आप साइट को, वेबसाइट्स को या प्लेटफॉर्म को अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ आपको जो दिखाई देगा या समझ में आएगा तो वो विदेशी ही होगा, आपके भारत का नहीं होगा। तो डिजिटल मीडिया के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर में पूरे देश, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बड़े बड़े लोग, सब जो साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एफएमसीजी का पूरा एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसके सवेरे शाम दोपहर हर टाइम हर घर को जरूरत है। उसका सबसे बड़ा जो है हस्तक्षेप या सबसे बड़ा कंट्रोल किसके पास है? या तो अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है, क्योंकि इन्हीं देशों की जो कंपनियां हैं वो पूरी भारत में राज कर रही है। बच्चा बच्चा जो है लाइफ बॉय से लेके, लक्स से लेके, डव से लेके, क्लिनिक प्लस से लेकर के तमाम प्रकार की जितने भी आज प्रोडक्ट एफएमसीजी सेक्टर्स में कई प्रकार के, एक सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एफएमसीजी में जो कुछ भी आपको दिखाई देता होगा उन सब का सबसे बड़ा कारोबार और सबसे बड़ा हस्तक्षेप उन्हीं का है। तो हम वहां पे कहां आत्मनिर्भर है? और उसको सेल करने के लिए आज ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आ गया, तो क्या अमेजोन, क्या फ्लिपकार्ट, क्या सब चीज, ये सब चीज का ऊपर पूरा कंट्रोल ई कॉमर्स के ऊपर आज उन्हीं विदेशी कंपनियों का है। और आज ऑफलाइन में बेचने के लिए और उसको नया तरीके से बेचने के लिए कितना एक से बढ़कर एक मोबाइल ऐप्स के साथ, और ऑफलाइन में भी जो है वॉलमार्ट जैसे दिग्गज कंपनी जो पूरी भारत की इकोनॉमी के जैसा उनकी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी जो है कंपनी वॉलमार्ट आज पूरे भारत का जो है रिटेल कारोबार का जो है ई कॉमर्स के साथ में भी और ऑफलाइन मार्केट में भी धमाकेदार काम कर रही है। हम आत्मनिर्भर है क्या वहां पे? उसके सामने
हमारे देश की कोई कंपनी या उसके सामने कोई एक छोटी कंपनी आत्मनिर्भर हो सकती है क्या? या आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं क्या? आप अमेज़न को टक्कर दे सकते हो क्या? कोई फ्लिपकार्ट को टक्कर दे सकता है क्या? वॉलमार्ट को टक्कर दे सकते हैं क्या? आज व्हाट्सएप के कंपेयर में कोई दूसरा व्हाट्सएप बन सकता है क्या? यूट्यूब के टक्कर में कोई दूसरा यूट्यूब इंडिया का बन सकता है क्या? चाइना वालों ने बनाया, भारतीय क्या कर रहे हैं? इसको आपस में ईर्ष्या द्वेष करना है भारतीयों को। आपस में मैं देखता हूं भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पे एक तो आए दिन कोई ना कोई आंदोलन चलता रहता है। आए दिन कभी पटेल आंदोलन चलेगा तो कभी जो है किसान आंदोलन चलेगा। पूरी देश का जो डाइवर्जन है, पूरी देश का कभी सीए का विरोध चलेगा तो कभी जो है आरक्षण का मुद्दा उठेगा। इतनी खतरनाक राजनीति है भारत देश की। फिर जो है अगर कोई आंदोलन नहीं चल रहा है तो कहीं पे चुनाव चल रहा है, ममता जीत रही है कि जो है अमित शाह जीत रहे हैं, या कि फिर आप आदमी वो जीत रहे हैं कि जो है नीतीश जीत रहे हैं, कि लालू जीत रहे हैं, कि बीजेपी जीत रहे हैं, कि राहुल गांधी जीत रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कि फिर कोई भी सब अलग अलग प्रदेश का जो अलग अलग चुनाव चल रहा है। तो ये सब इतना बड़ा कारण है कि लोगों का जो पूरा ध्यान है, जो मीडिया है, वो सब उसको कंट्रोल कर रही है और जो लोग हैं वो सब उसको देख रहे हैं। किसी का ध्यान नहीं है कि भारत में इतनी बड़ी गरीबियां हैं। देखिए मैं बात करता हूं दूसरों के कंपेयर के साथ में, जापान का कंपेयर अगर हम करें तो जापान से हम कितना पीछे हैं, चाइना से हम कितना पीछे हैं, अमेरिका से कितना पीछे हैं, यूरोप से कितना पीछे हैं। तो अब बात है आत्मनिर्भर की। इसको कौन समझाएगा, किसको कैसे बताया जाएगा कि हम आत्मनिर्भर बने कैसे? आत्मनिर्भर का मतलब यही होता है कि हम अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हमारी देश में जो इंपोर्ट हो रहा है, आज अगर हम चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को या कोई भी गैजेट्स को, कोई भी चीज़ों को अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, वो इंपोर्ट बंद हो। अगर हम इंपोर्ट अगर कम करेंगे या बंद होगा तो हमारा जो देश का पैसा है वहाँ जा रहा है वो बंद होगा। आज गाड़ियों का जितना भी व्हीकल, गाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी जो ज़रूरतें हैं वो विदेशी कंपनियाँ उसको बना रही है, तैयार कर रही है और वहाँ से चीज़ें यहाँ आ रही है, इंपोर्ट हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य है इस देश में कि किसान जिस देश में इतना अन्न पैदा कर रहे हैं, इस देश में भी हम लोग जो है पाम ऑयल वगैरह को बाहर से यहाँ पे इंपोर्ट करके आज खाते हैं। क्या देश का दुर्भाग्य है। किसान बेचारा आंदोलन करने में लगे हैं, किसानों की जो है आज परिस्थितियाँ इतनी खराब है और किसानों की जो है दुर्दशा है। किसानों की आज इनकम अगर आप देखो आज़ादी के बाद से तो कहाँ पे बेचारों का इनकम बढ़ा है और कितनी उनकी इनकम बढ़ पाया, और आज महंगाई कितने 7वें आसमान पे है। आज बड़ा दुर्भाग्य है, किसान से जब गेहूं खरीदो तो वो 20-25 रुपया किलो में गेहूं मिलता है, और आज हम लोग जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का एक छोटा सा, मतलब अगर मैं आटा की बात करूं, अगर चलिए आप मार्केट से आज अगर हमारे किसानों से तैयार किए हुए आटा को अगर आप खरीदें, 1 किलो आटा से एक पूरा परिवार का जो है भोजन बन जाता है एक टाइम का, और उससे जो है पेट जो है आराम से संतुष्ट हो जाता है। और ये विदेशी कंपनियां इतनी बेफिजूल की क्रीम और एक से बढ़कर एक आइटम को लेकर के आते हैं और अपने पूरे देश का, हमारे देश का पैसा लेकर के इस देश से चले जाते हैं, और हम सब लोग कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। ये बड़े बड़े टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार और उनकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी आइडिया इतनी ज़बरदस्त रहती है। उसको देख करके अगर सलमान खान ने कह दिया कि ठंडा मतलब कोका कोला पीना है तो पूरे देश कोका कोला पीना लग जाएगा। आमिर खान ने कह दिया कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो पूरे देश जो है आमिर खान की बात को मानेगा। और अगर करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ ये अगर आकर के कह दिए कि जो है मेरे बालों को सिल्की अगर बनाना है तो जो है ये क्लिनिक प्लस लगाओ, डव लगाओ, अगर कोई भी शैम्पू का प्रचार कर दिया तो पूरे देश वहीं पे। और यामी गौतम अगर आकर के कह दिया कि फेयर एंड लवली लगाओ तो पूरे गाल तुम्हारे चमकेंगे, अगर ऐसे कह दिया तो पूरे देश की हमारी जो नवयुवक और जो पूरी नवयुवतियाँ हैं, ये सब पूरा जो है इन काले काले गालों में, इन सांवले गालों में खूब क्रीम पोतना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे तो ही खत्म होती है आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम लोग
हमारे अपने देश के बने हुए चीजों का, अगर आपका हमारा पड़ोसी भाई कोई अगर साबुन बना रहा होगा, अगर चवन ब्रांड अगर कोई साबुन बना रहा है, चाय पत्ती बना रहा है, टूथपेस्ट बना रहा है, या कुछ भी अगर शैम्पू बना रहा है, जो कुछ भी बना रहा है, नहीं जी हम तो जो है स्वदेशी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो इंपोर्टेड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं जी हम तो ब्रांडेड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हीरो लोग जो इस्तेमाल करते हैं वही ब्रांड है। ब्रांडेड का मतलब क्या, जो बड़े लोग आकर के प्रेजेंट कर दिया या बड़ी कंपनियां हो गई तो वो ब्रांडेड हो गया, और उसी चीज को उससे अच्छी क्वालिटी में अगर कोई लोकल कंपनी अगर उसको लेकर अगर प्रेजेंट कर दिया तो वो लोकल हो गया, वो ब्रांडेड नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारी जो आत्मनिर्भर भारत है वो खत्म होता है। मैं जो आज आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि क्या भारत में कभी आत्मनिर्भर भारत सफल होगा क्या, और सफल अगर होगा तो कैसे होगा, उसके ऊपर मैं आज आप लोगों को बात कह रहा हूं कि यार सफल ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए स्वदेशी का आंदोलन जब चल रहा था, बात जब उस समय की अगर करूं अंग्रेजों के समय का, जब जो है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक जब स्वदेशी आंदोलन को लेकर के आए और पूरा विदेशी वस्तुओं का जब होली जलाने लगे और विदेशियों का बहिष्कार करने लगे, पूरी देश एक तरफ खड़ा हो गया था। पूरी देश के हर एक चौराहा पे विदेशी सामानों का, अंग्रेजों से द्वारा बनाए हुए सामानों का बहिष्कार किया जाता था, उनको जला दिया जाता था। उस तरीके का पूरा एक मोमेंट चला, जिससे पूरी धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि कुछ साल बाद में आखिर अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, भारत आखिर छोड़ के जाना पड़ा। इसी प्रकार से अगर ये आत्मनिर्भर भारत का मतलब हमको मायने अगर समझ में आए, और हम चलो अगर हम इन विदेशी वस्तुओं को अगर आज के डेट में चक्कर क्या है कि अगर इनको होलिका जला दो तो आपको जो है, उस समय तो अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेजों का शासन था, उस समय पकड़ करके आपको जेल कर देते थे। आज भी कहीं ये कंपनियों का ताकत इतना बढ़ चुका है भारत में कि अगर आप इनकी कंपनियों की अगर आप इनके लिए बात अगर करेंगे तो हो सकता है कहीं आपको भी जेल न जाना पड़ जाए। तो परिस्थितियां क्या बन गई, इन परिस्थितियों में कैसे भारत आत्मनिर्भर होगा, और इन परिस्थितियों में कभी क्या भारत को एक बार वापस सोने की चिड़िया बनाया जा सकेगा क्या, और बनाया जा सकेगा तो कैसे बनाया जा सकता है, मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि आप और हम सबको इस बात को ढूंढ करके समझना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर हमको थोड़ा टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, थोड़ी आंखों को खोल करके देखना पड़ेगा कि क्या ये चीजें किसी विदेशी कंपनी तो नहीं बना रहा है। अगर उसको वो विदेशी कंपनी बना रहा है, अगर कोका कोला और पेप्सी बना रहा है, नेस्ले, किंडे ये अगर बना रहा है, अगर इस चीज को अगर समझोगे और उसका थोड़ा प्रयोग अगर कम कर दोगे, आज पूरा देश जो चॉकलेट खाता है विदेशी चॉकलेट खा रहा है, गजब हो गया। अगर आप उसके कंपेयर में एक बेहतरीन चॉकलेट ला के प्रेजेंट कर दो तो उसमें टेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐश्वर्या राय आकर के प्रेजेंट कर रही है, तो उस चॉकलेट पे ऐश्वर्या राय के कारण ब्रांड नेम लग गया और वो चॉकलेट ब्रांड बन गया, और ब्रांड बनने के कारण से उसी को लोग खाएंगे क्योंकि वो ब्रांड है। लोकल अगर आप बना के देंगे तो वो लोकल हो गया, उसको लोग नहीं खाएंगे, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, उसमें उनको क्वालिटी झलकती नहीं है, उसमें वो क्वालिटी झलकती है। क्या गजब का देश, दुर्भाग्य है। हमारे देश में अगर फूड में भी आज सबसे ज़्यादा अगर आज भीड़ लग रही है तो आप जो है KFC को देख लो, पिज्जा हट को देख लो, डोमिनोज को देख लो, इन सब जगहों पे जो है आज जो है मैकडोनाल्ड में देख लो कितनी प्रतिदिन करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, और देश का पैसा सीधा फ्लैट जो है जा रहा है अमेरिका में। तो माथा अगर चकरा जाता है, जिस इंडस्ट्री को, जिस सेक्टर्स को आप उठा करके अगर देखोगे ना, हर एक सेक्टर्स पे आपको नजर आएगा। देखिए क्या अभी आपको जानकारी नहीं है, या कि फिर कोई आपको ना बताना चाह रहा है, ना आप तक बातें सही नहीं पहुंच पाती। मैं वीडियो बनाया, कई वीडियो बनाता ही रहता हूँ वीडियो, हारने वाला तो है ही नहीं। जितने लोग समझो, देखो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, अगर कुछ लोगों के भी दिमाग में अगर समझ में आती है और कुछ लोगों ने अगर स्वदेशी चीजों का अगर उपयोग शुरू कर दिया तो कुछ तो पैसा बचेगा। इसलिए हम अपने प्रयास और इसने अपने जो है लक्ष्य से कभी हारते नहीं हैं और लगे रहते हैं। मेरा मानना है कि एक दिन हमारा अभियान थोड़ा रंग लाएगा और जरूर हमारे इस देश में, भला ठीक है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आप जैसे हजारों लोग, कुछ लोग तो हैं जो जागेंगे और कुछ लोग तो हैं जो इस वीडियो को और भी लोगों तक बताएंगे, फैलाएंगे, शेयर करेंगे, डाउनलोड करके भेजेंगे, जिससे कि जो है कुछ लोगों को समझ में आए कि आखिर हमारी देश की
गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है, हमारी देश की सबसे बड़ी जो आज की जो परिस्थितियां हैं, इसका जो कारण है वो हमारे देश का पैसा लगातार बाहर जाना है। हम दूसरों के ऊपर लगातार डिपेंड है। हमारी देश की कोई भी चीजें हैं वो ज्यादातर विदेशी होने के कारण से हमारा देश का पैसा सीधा बाहर चला जाता है। और हमारे यहाँ पैसा कितना कम आता है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है। हम चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी के कारण से भारत में आत्मनिर्भर भारत असफल होता हुआ दिखाई देता है और बहुत सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इतना बड़ा अभियान होने के बावजूद भी उसको वो ताकत नहीं मिल रहा है। आज मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि भूल जाइए कि कोई पार्टी कह रही है, कोई लोग कह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या योगदान है इस भारत को सफल बनाने के लिए। आपका, देखिए, भारत की बात नहीं है, आप भी सफल तभी होंगे जब आपका, मान लीजिए आप एक व्यापारी हो, आपने साबुन बनाने का काम शुरू कर दिया, तो क्या आप लक्ष्य लाइफ बॉय को टक्कर दे पाओगे? क्या, पॉसिबल ही नहीं है, फेल हो जाओगे आप। आपने चलो कोल्ड ड्रिंक बनाने का शुरू कर दिया, क्या आप कोका कोला और पेप्सी को टक्कर दे पाओगे? उसके सामने खड़े हो पाओगे क्या? तो आखिर सफलता आपकी है ना कि भारत की। अगर आप सफल हो गए, मान लीजिए आप कुछ भी बनाते हो, आप वॉशिंग पाउडर बना लो, क्या आप टाइड, एरियल, सर्फ एक्सेल के सामने आप टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे आप आटा बना लो ना, आटा जो है बड़ी बड़ी कंपनियों का सफल है। आपका शुद्ध प्योर 100% प्योर अगर आप आटा देंगे तब भी आप ना विदेशी कंपनियों के टक्कर के सामने खड़ा हो पाओगे। तो नुकसान आपका है, उन लोगों का क्या नुकसान है? और पूरे देश में दूसरों को आप भूल जाओ, आपका भी तो नुकसान है अगर आप व्यापार में आते हो तो। अगर आप व्यापार में नहीं हो जी, चलो आप सोचते हो कि मुझे तो व्यापार में नहीं है, मुझे कोई सेल नहीं करना है, कोई परचेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे को। लेकिन भैया अगर वो कंपनी सफल होगी तो आपको एक जॉब तो मिलेगा। चलो जी, आप कहोगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। अरे भैया, गवर्नमेंट के पास में पैसा ही नहीं बचेगा जब देश के जो लोकल छोटे व्यापारी सब खत्म हो जाएंगे। ये छोटे व्यापारी बेचारे ये भी तो टैक्स देते हैं, इन्हीं टैक्स जो है सरकार को मिलता है और इन टैक्स जो है सरकार से जो है आपको जॉब मिलती है। अब जब सारा कुछ अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सारा कुछ इन्हीं कंपनियां हैं इनके पास हो जाएंगे, और ये कंपनियां अगर एक दिन अपने लोगों को ला करके यहाँ पे अगर जॉब कराने लग गए बड़े बड़े पदों में, अब ये जो है ऑटोमेशन पे काम करेंगे और टेक्नोलॉजी पे अगर काम करेंगे तो आपकी तो जॉब छीन गई। आपके पास कुछ है ही नहीं, व्यापार छीन गया, जॉब छीन गया, कुछ है ही नहीं, तो फिर पूरे 100% गुलाम हो जाएंगे ना आप तो। अमेरिका और इन कंट्रीज के 200-250 साल गुलामी को पहले भी हम लोग झेल चुके हैं और झेल लेंगे। क्या फर्क पड़ता है किसी को? किसी के यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोगों के अंदर खुदगर्जी होगी तो क्या भारत कभी सफल हो पाएगा? कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और भारत छोड़िए, भारत को भूल जाइए, आपको भी तकलीफ होगी, आपके बच्चों को भी तकलीफ होगी, आपके परिवार को भी तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इस भारत को समृद्ध बनाना है, आपको अगर आगे बढ़ना है ना, आप अगर अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हो तो आप एक बात समझ लो, अगर विदेशी कंपनियां यहां से अगर खत्म हो गई तो आप तुरंत फटाक से आपको अमीर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए पूरा मार्केट खुल जाएगा, पूरे आपके लिए जो है खुला मैदान मिलेगा और खुली मैदान में आप खुल करके आप काम कर सकोगे। और आप समझ लीजिए कि एक दिन वापस आप बहुत बड़े चीज़ों को हासिल कर सकते हो। लेकिन ये विदेशी कंपनियां अगर भारत में टिकी रही ना, तो आप समझ लीजिए जड़ से उखाड़ने की तैयारियां हैं पूरी भारत की इकोनॉमी को, और उखाड़ चुके हैं। इनके सामने अमेरिका भारत को जो है खरीद के फेंक दे कितनी बार, उनकी एक कंपनियां भारत को पूरी खरीद ले जाए, इतना पैसा है उनकी कंपनियों को, इतना भयानक पैसा है उनके पास में जिसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की है और हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि कितने गुना है अमेरिका हमसे आगे। वहाँ के लोगों का परिवार का आय कितना है और हमारे भारत के परिवार का आय कितना है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, मैं कभी एक आध कोई और वीडियो में आप लोगों को मैं अमेरिका वर्सेस भारत का जो है और एक आध बार जिक्र करूँगा, वैसे और भी वीडियोज़ में है, आप देखिएगा उस चीज़ को, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना पीछे हैं अमेरिका से, और भारत जो है और कितना पीछे जा सकता है अगर हम लोग सावधान नहीं रहे तो। इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए ज़रूर कहूँगा कि भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और आपको भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एक ही समाधान है, आत्मनिर्भर करता है स्वदेशी, और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग आपको करना पड़ेगा। इसी से भारत समृद्ध होगा, आप समृद्ध होंगे, हमारे लोग समृद्ध होंगे, हमारे देश की गरीबी खत्म होगी, हमारे देश में भी जो है एक पूरा कायाकल्प होगा, और वो केवल और केवल होगा
तो आत्मनिर्भर भारत से होगा। उसकी योगदान एक एक लोगों को करना पड़ेगा, एक एक लोगों को स्वदेशी की ठानना पड़ेगा और अपने ही चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सबके लिए खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं कि स्वदेशी का ही आप इस्तेमाल करें और इस तरीके के अच्छे विचारों को थोड़ा अपना लाइक, कमेंट, शेयर्स करें और भी हमारे अभियान के साथ आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वदेशी के अभियानों से जुड़े, प्रचार प्रसार इसका करें। मैं आप सबसे इन्हीं प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपने घुटने दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, साइटिका, शुगर, बीपी, मोटापा, अस्थमा, बवासीर, चर्म रोग, पथरी इत्यादि गंभीर व असाध्य रोगों से अगर आप परेशान हैं, दुखी हो चुके हैं, तो आज ही अपने नज़दीकी श्री चवन आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय औषधि अब हमारे सभी श्री चवन स्वदेशी केंद्र में उपलब्ध है। वहां से खरीदें या अपने घर में मंगवाने के लिए हमारे इन नंबरों में संपर्क करें 07714599999 9516264444